हाय, अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे गुप्ता एम्परर्स के नाम बताओ, आप बोलोगे अरे ये तो आसान है। श्रीगुप्ता, घटोत्कच गुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड, कुमारगुप्ता और स्कंदगुप्ता। ना ब्रो, इसमें एक और गुप्ता थे जो आप लोगों ने मिस कर दिया। अरे हाँ, पता है, रामागुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड के भाई, जिसके साथ उनका सक्सेशन क्राइसिस चल रहा था, देवी चंद्रगुप्तम में जिनका मेंशन है। ना, एक और गुप्ता रूलर थे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर पता होगा तभी तो बात करेंगे ना। इसीलिए मैंने खुद एक इनिशिएटिव लिया। मैंने टाइम ट्रेवल करके खुद उनसे जाकर मिला। उनको मैंने बोला कि डोंट बी सैड, आपको मैं जरूर फेमस करवाऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ दिनार भी गिफ्ट किए इसके लिए। तो आज का वीडियो उनके बारे में है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि एक्चुअल गुप्ता होमलैंड है पूर्वांचल। तो बलिया जिला से 4th और 5th सेंचुरी एडी के कुछ कॉइन्स मिले हैं, जिसके ऑब्वर्स में राजा ने एक चक्रध्वज पकड़े हुए हैं। राजा एक स्काइथियन स्टाइल का अटायर पहने हैं। रिवर्स में साड़ी पहने हुए माँ लक्ष्मी बना हुआ है एक फूल के साथ। ऑब्वर्स में लिखा है गमवजित्या दीवम कर्मवीर उत्तमेर जयति और रिवर्स में लिखा है सर्वराज उच्चेत्ता। आप बोलोगे अरे ये तो समुद्रगुप्ता है। इलाहाबाद प्रशस्ति में साफ लिखा है उन्होंने आर्यवर्त के 9 राजाओं को एक्सटर्मिनेट किया था। इस पर लिखा ही है सर्वराजोच्छित्ता, तो ये उनका ही कॉइन है। नहीं, इस कॉइन पर लिखा गया राजा का नाम है काच। अब खाली एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों से इस राजा काच के नाम पर इशू किया गया कॉइन्स हमें मिले हैं। अब इनको हम पोस्ट स्कंदगुप्ता लेटर गुप्ता डायनेस्टी में तो रख सकते थे, लेकिन दो चीज ने हिस्टोरियंस के पूरा सिर घुमा के रख दिया है। एक, इन कॉइन्स की डेटिंग है 4th और 5th सेंचुरी एडी, यानी गुप्ता एरा के एकदम बीच में, तो गुप्ता लिनिएज में रखा ही नहीं जा सकता। 2, इन्होंने अपने कॉइन्स में दावा किया है सर्वराजोच्छित्ता। अगर इतना ही बड़ा राजा है तो उनके वीर गाथा कहीं पर लिखा क्यों नहीं मिलता? अगर हम मान ले कि खो गया है या नष्ट हो गया है, लेकिन गुप्ता रूलर्स अपने इंस्क्रिप्शन में हमेशा अपने पूर्वजों के प्रशंसा करते थे, तो इस केस में इतने बड़े राजा को किसी वंशज ने अपने प्रशस्ति में मेंशन क्यों नहीं किया? तो एक तरफ डेटिंग में डिस्प्यूट, दूसरी तरफ ना कोई प्रशस्ति ना कोई उल्लेख। इसी कारण हिस्टोरियंस इस एग्जिस्टिंग गुप्ता फैमिली में से ही उनका पता ढूंढने की कोशिश किए हैं। तो चलो एक एक करके सारी थ्योरीज को देखते हैं। जैसे समुद्रगुप्ता के छोटे बेटे चंद्रगुप्ता सेकंड के कई सारे नाम देवराजा देवगुप्ता हो सकते हैं, तो बड़े बेटे रामागुप्ता का भी दूसरा नाम काच हो सकते हैं। गुप्ता स्क्रिप्ट में काच कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और राम कुछ इस तरीके से। तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कॉइन मिंट करते समय केयरलेसनेस के कारण शायद एरर हो गया होगा, तो एक्चुअली ये रामागुप्ता है। प्लस ये जो कॉइन्स है ये समुद्रगुप्ता के कॉइन्स के बाद का है, तो ये रामागुप्ता के साथ फिट बैठ जाता है। लेकिन इन दो थ्योरीज में बड़े बड़े फ्लॉस है। हालांकि गुप्ता एम्परर्स के कई सारे पर्सनल नेम थे, बट उन्होंने कभी इसे कॉइन में नहीं बताया। बात करें काच और राम की क्लेरिकल एरर की, तो कुछ संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में डायरेक्टली रामागुप्ता का मेंशन है। विदिशा से कुछ इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं जिस पर लिखा है महाराजाधिराजा श्री रामागुप्ता। और मजे की बात यह है रामागुप्ता के खुद के भी कुछ कॉपर कॉइन्स थे, तो ये क्लेम जस्टिफाइड नहीं है। अरे मेन गलती तो बताना ही भूल गया, एक बार आप काच के कॉइन्स के ड्रेस को देखो, एक प्रॉपर कुशान स्काइथियन ड्रेस। तो किस बेसिस पे ये समुद्रगुप्ता के बाद का हो सकते हैं ये मुझे नहीं पता। काच और घटोत्कच, क्योंकि दोनों नाम एकदम सिमिलर हैं, तो कुछ सफेद हिस्टोरियंस बोलते हैं कि काच असल में घटोत्कच गुप्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काच और घटोत्कच दोनों का अर्थ ही अलग है, तो घटोत्कच को छोटा करके काच कैसे लिखा जा सकता है? दूसरी बात, पहले गुप्ता टेरिटरी एकदम पुचकूसा था, तो वहां के रूलर एक फाइन गोल्ड कॉइन बनाएगा, ये हजम नहीं होता। साथ में वो सर्वराजोच्छित्ता कैसे हो सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम। बहुत सारे हिस्टोरियन से मानते हैं कि समुद्रगुप्ता और काच एक ही इंसान थे। उनके ऐसा कहने के पीछे काफी सारे कारण हैं। काच के कॉइन्स के गढ़ वजन है 116 ग्रेन्स, बिल्कुल समुद्रगुप्ता के कॉइन्स के जैसा। इन कॉइन्स के ऑब्वर्स में जो लिखा है गमवजित्या दीवम कर्मवीर उत्तमेर जयति, वो समुद्रगुप्ता के आर्चर टाइप कॉइन अपड़ा तीरथो विजिता शीतिम सुचैतिर दीवम जयति के पैराफ्रेज है। साथ ही साथ काच के कॉइन्स के रिवर्स एकदम समुद्रगुप्ता के अश्वमेधा और टाइगर स्लेयर कॉइन्स के समान है। साथ में ये जो टर्म है सर्वराजोच्छित्ता और जो फ्रेज है, ये कोई ऐसा राजा का ही हो सकते हैं जिन्होंने एक एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाए हो और एक लंबे समय तक रूल किए हो। तो काच और समुद्रगुप्ता सेम इंसान है। समुद्रगुप्ता और काच के कॉइन के गढ़ वजन में बहुत अंतर है। समुद्रगुप्ता के 80% कॉइन के गढ़ वजन 121 ग्रेन्स है, जबकि काच के हैं 111 से 118 ग्रेन्स के बीच। अच्छा, ये जो क्लेम है कि कॉइन में लिखा हुआ सेम तो राजा भी सेम, ये स्टूपिड आर्गुमेंट है। ये केवल काच और समुद्रगुप्ता के साथ नहीं बल्कि गुप्ता एम्परर्स के कुछ कॉइन्स में एक ही तरह की फ्रेज लिखा जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक ही लोग थे।
काच और समुद्रगुप्ता इन दो टाइप्स के कॉइन के रिवर्स साइड में माँ लक्ष्मी खड़े हैं, बस यही सिमिलैरिटी है, अदरवाइज कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन तीनों में। और ये जो एपिथेट है सर्वराजोच्चित्ता, ये टर्म समुद्रगुप्ता के किसी भी प्रशस्ति में लिखा हुआ नहीं मिलता। ये उनके बहुत बाद के स्कंदगुप्ता के भितारी पिल्लर इंस्क्रिप्शन में मिलता है अपने परदादा के प्रति सम्मान में। इसका मतलब ये समुद्रगुप्ता का कोई टाइटल नहीं बल्कि ग्रैंडसन का एक ट्रिब्यूट है। बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि बैटल एक्स टाइप कॉइन में उनको कृतांत परशु का टाइटल दिया गया है जो उनके इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलता, इनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है। गुड पॉइंट। मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड खुद को क्या बोले हैं? सर्वराजोच्चित्ता। इसका मतलब ये कोई टाइटल नहीं, जस्ट एक संस्कृत फ्रेज है किसी के सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन के सम्मान में। फिर भी अगर मान ले कि ना सर्वराजोच्चित्ता समुद्रगुप्ता का ही उपाधि थी, तो हरिसेन ने जो उनके बारे में बताया अनेक भ्रष्ट राज्योस्तन्न राजवंश प्रतिष्ठापना, इसका तो अर्थ ही विपरीत है सर्वराजोच्चित्ता से। आप बोलोगे भाई सर्वराजोच्चित्ता कोई ऐसा राजा ही हो सकते हैं जिसने लंबे समय तक रूल किए हो, और क्योंकि समुद्रगुप्ता के पहले चंद्रगुप्ता फर्स्ट के अलावा और कोई राजा लंबे समय तक रूल करने वाला मिलेगा नहीं, तो ये समुद्रगुप्ता ही है ना भाई। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे से छोटे राजा भी अपने बारे में बहुत कुछ क्लेम कर सकते हैं, हर चीज सही नहीं होता। समुद्रगुप्ता को ही देख लो, इनके जो स्टैंडर्ड टाइप कॉइन है इसमें लिखा हुआ मिलता है समरसता वितता विजयोजिता रिपुर अजितो दीवम जयति। ये कॉइन सबसे आखिर में मिलना चाहिए था ना, जब समुद्रगुप्ता ने सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को कंप्लीट किए हो, बट मिलता कब है? सबसे पहले। तो हर क्लेम सही नहीं होता। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये समुद्रगुप्ता के डेबल ब्रदर हैं, जो अपने पिता चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद कुछ समय के लिए गुप्ता थ्रोन में बैठा था, जो बाद में अपने भाई समुद्रगुप्ता के द्वारा डिथ्रोन हुआ था। वो लोग इसके सपोर्ट में कुछ थ्योरीज भी प्रेजेंट करते हैं। गुप्ता दिनर में हमेशा राजा के नाम ऑब्वर्स में राजा के फिगर के पास लेफ्ट हैंड के नीचे ही होता है। समुद्र, चंद्र, कुमारा, स्कंद ऐसे ही ऑब्वर्स में है। अगर ये सारे अलग अलग रूलर्स हो सकते हैं तो काज भी एक अलग गुप्ता रूलर ही होगा। काच के कॉइन्स में स्काइथियन इन्फ्लुएंस दिखता है, जबकि समुद्रगुप्ता के कॉइन्स तो हार्डकोर इंडियन इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये काच डेफिनेटली समुद्रगुप्ता से पहले शासन करता होगा। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के 7वें लाइन में काच का एक इनडायरेक्ट मेंशन है। ऐसा है, चंद्रगुप्ता ने जब स्नेह के साथ अपने उत्तराधिकार को राज सिंहासन दे रहे थे तब बाकी सब तो आनंदित थे, पर कुछ इक्वल बर्थ के लोग दुखी थे। तो इक्वल बर्थ यानी काच दुखी थे और इसके खिलाफ बगावत किए थे। आर्य मंजुश्री मूलाकल्पा में भस्म नामक एक राजा का उल्लेख है, जिसके साथ अपने भाई समुद्र का सक्सेशन क्राइसिस चल रहा था। क्योंकि उस किताब में काफी सारे राजाओं के ऐसे घुमा फिरा के नाम हैं, तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये भस्म शायद काच है। भविष्योत्तर पुराण के कलियुग राजा वृत्तांत में चंद्रगुप्ता और लिच्छवी राजकुमारी के एक बेटे का उल्लेख है, जो आंध्रा की कॉन्क्वेस्ट में अपने पिता को सपोर्ट किए थे। पर इन सब में भी बड़े बड़े फ्लॉज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, समुद्रगुप्ता का पहला कॉइन ही स्काइथियन स्टाइल में है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया। अब हम कैसे पता करेंगे कि काच समुद्रगुप्ता के पहले का है? इक्वल बर्थ यानी तुल्य कुलजा का मतलब हमेशा भाई नहीं होता, ये बाकी इक्वल पोजीशन वाले फैमिली मेंबर्स की बात हो सकते हैं। और हाँ, उनके मन में एक नाराजगी तो था, पर ऐसा कहीं पर लिखा नहीं मिलता कि उन्होंने रिवॉल्ट ही कर दिया था। जो एक और सस्पिशियस टर्म है संग्रामेषु स्वभुज विजित नित्यम, ये कोई पार्टिकुलर टाइम पे लड़ा गया लड़ाई की बात नहीं हो रही, बल्कि समुद्रगुप्ता की अपनी हाथों से लड़ी गई सारे लड़ाइयों की बात हो रही है। आर्य मंजुश्री मूलाकल्पा वैसे भी काफी मिस इन्फॉर्मेशन से भरा है। जैसे एक जगह पर लिखा है समुद्रगुप्ता के बाद काच, और एक जगह पर लिखा है उनके बाद चंद्रगुप्ता सेकंड। एक जगह पर तो ये भी लिखा है कि वह केवल 3 सालों तक रूल किया था। एक तो कलियुग राजा वृत्तांत का पूरा सिनेरियो ही फेक है, ऊपर से समुद्रगुप्ता पर पितृहंता का आरोप दिया गया है, और उनका नाम इसमें है अशोकादित्य। एक बार आप सोचो, जिसने अपने पेरेंट्स के याद में कॉइन बनाया, उन पर ये आरोप। अब जब कुछ नहीं हो रहा तो आर.डी. बनर्जी एक नई थ्योरी लेकर आते हैं कि ये सारे कॉइन समुद्रगुप्ता द्वारा अपने भाई के प्रति मेडल्स हैं। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के समय काच ने कुषाणों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में वीर गति प्राप्त हुई थी, तो उनके याद में समुद्रगुप्ता ने ये मेडल्स बनवाया। रिवर्स के सर्वराजोच्चित्ता है समुद्रगुप्ता और ऑब्वर्स में है काच। बट ये भी फ्लॉस से नहीं बचता। ये याद में मेडल बनाना, ये प्रथा एंशिएंट इंडिया के फॉरेन डायनेस्टीज में तो था, पर इंडियन डायनेस्टीज में ये नहीं था। दूसरी बात, चंद्रगुप्ता फर्स्ट के समय कुषाणों का मगध तक कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है। साथ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि समुद्रगुप्ता का एक्चुअली काच नाम से कोई भाई था। इस मेडल से जुड़ा एक और थ्योरी, अजंता केव नंबर 17 के इंस्क्रिप्शन में काच फर्स्ट नामक एक राजा का मेंशन है। तो हिस्टोरियन एम.जे. शर्मा ये बताते हैं कि ये काच फर्स्ट दत्ता देवी से रिलेटेड है। समुद्रगुप्ता ने इस काच को आइडिकिना प्रोविंस के गवर्नरशिप दिया था। समुद्रगुप्ता ने इस काच फर्स्ट के याद में ही कॉइन बनाया। इसको प्रूफ करने के लिए एम.जे. शर्मा ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन का सहायता लेते हैं, पर इसमें भी फ्लॉज है।
कोई सम्राट अपने गवर्नर के लिए कॉइन बनाएगा? हजम ही नहीं हो रहा है ये थ्योरी। दूसरी चीज, ये काच फर्स्ट समुद्रगुप्ता से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने ईरानी इंस्क्रिप्शन को ही गलत पढ़ा। अब जब कुछों से मैच नहीं हो रहा तो ये बंदा गुप्ता फैमिली का है ही नहीं, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। उनके अनुसार जब समुद्रगुप्ता दक्षिणा पथ पर अभियान कर रहे थे तब कुछ समय के लिए बाहर का आदमी नॉर्थ इंडिया पर अपने अधिकार कायम किया था। कांच के कॉइन्स गुप्ता कॉइन्स जैसा है तो क्या हुआ, वो गुप्ता फैमिली का नहीं है। प्लस किसी ने अपने इंस्क्रिप्शन में उनको मेंशन नहीं किया, इसका मतलब वो बाहर का है। ये बात हम सबको पता है कि जीनोलॉजी में केवल कोलैटरल्स यानी ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन का ही मेंशन होता है, किसी भाई या कजिन का मेंशन नहीं होता। कुमार गुप्ता थर्ड ने अपने भितारी कॉपर सिल्वर सील में श्री गुप्ता से लेकर अपने पिता तक को मेंशन किया है, पर अपने दादा के एक महापराक्रमी भाई थे उनका मेंशन नहीं किया। साथ में जिन जिन रत्न भंडार से कांच के कॉइन्स मिले हैं वहां बाकी गुप्ता एम्परर्स के भी कॉइन मिले हैं, नॉन गुप्ता रूलर्स के कोई एक सिंगल कॉइन्स भी नहीं मिले। तो ओवरऑल डिस्कशन से ये तो कंफर्म है कि कांच गुप्ता फैमिली का ही एक मेंबर है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो है कौन, किसका भाई, किसका बेटा, किसका पापा। आप डिसाइड करो वो है कौन। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।